अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 28 में आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे आप वीबीटी का नेम भी देते हो। इससे पहले आपने वसेपर थ्योरी जो है वो कंप्लीट पढ़ी थी कि वसेपर थ्योरी क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ हमने डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया क्या गया है। इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहला क्वेश्चन ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी नीड क्या थी, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। इससे पहले बेटे हमने पढ़ा वसेपर थ्योरी। वसेपर थ्योरी में हमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में बताया गया कि इसकी शेप क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जिस तरह AB2 टाइप, AB3 टाइप, ये सारा कुछ वसेपर थ्योरी में पढ़ा था। लेकिन वसेपर थ्योरी ने हमें एक चीज़ नहीं बताई। वसेपर थ्योरी ने हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया कि बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में वसेपर थ्योरी ने हमें बिल्कुल आइडिया नहीं दिया। तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। यहाँ पे बेटे कुछ मेन चीज़ें आपको समझना होंगी। ये जो चीज़ें हम यहाँ पे अभी डील करेंगे वो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए। बेटे आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि आपके पास जो सब शेल्स होते हैं SP, D, F, इसी तरह ये सारे के सारे होते हैं सब शेल्स, SP, D, आगे F। और आपको पता है कि S में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6, D में 10, इसी तरह आगे सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। ये जो D और F है ये आगे मजीद बड़े एलिमेंट्स के लिए, लेकिन हम सिर्फ S और P को डील करते हैं। आपने पढ़ा था कि शेल में शेल डिवाइड होते हैं, जिस तरह K शेल, L शेल, M शेल, शेल डिवाइड होकर कन्वर्ट होते हैं सब शेल्स में। तो S और P के ये सब शेल्स हैं। और अब जो बात आपने समझनी है कि ये सारी चीज़ें आप 5वें चैप्टर में पढ़ के आए हैं। सब शेल डिवाइड होता है, अगर ये सब शेल है, सब शेल भी आगे डिवाइड होता है किसमें, ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स में। और अगर आपको पता करना है कि कौन सा शेल डिवाइड होकर कितने ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होगा, तो आप क्या करोगे, इस सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको 2 पे डिवाइड कर दोगे। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1, मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल है। S सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। और इसी तरह P जो सब शेल है इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को 2 पे डिवाइड करो आंसर आया 3। मतलब जो P सब शेल है ये डिवाइड होगा आगे कितने, 3 ऑर्बिटल्स में। S डिवाइड हुआ सिर्फ एक ऑर्बिटल में, P डिवाइड हुआ 3 ऑर्बिटल्स में। अब इनका नेम हमने रखा था, एक को हमने PX कहा था, एक को हमने PY कहा था, एक को हमने PZ कहा था। ये 5वें चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था कि जब सब शेल डिवाइड होते हैं ऑर्बिटल्स में, एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसे 2 पे डिवाइड कर लो, आपको पता लग जाएगा कि ऑर्बिटल्स कितने हैं। अब P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, हमने इसको 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 3, मतलब P में टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। एक PX, एक PY, एक PZ। और हर ऑर्बिटल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखें, S में 2, P में कितने थे 6। अब इनको एक एक करके पहले डिवाइड करें, 3 हो गए, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, P के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो याद रखने, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो S हो, चाहे वो PX हो, चाहे वो PY हो, चाहे वो PZ हो। एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ होगी, आपको पता चल गया कि ऑर्बिटल्स के हैं। अब इनकी शेप देख लेते हैं बेटे। जो S ऑर्बिटल है ना, S ऑर्बिटल, इसकी शेप होती है राउंड शेप, स्फेरिकल शेप। ये शेप किसकी है, S ऑर्बिटल की शेप। S की शेप इस तरह की होगी, साथ लिख देता हूं, ये S है। P की शेप किस तरह की होती है, P की शेप होती है डंबल शेप, डंबल। जो PX है ये इस तरह आप X एक्सिस पे बना दो, ये PX की शेप हो गई, ठीक है। अब इसी तरह शेप PY की शेप आप Y एक्सिस पे बना दो, ये PY की शेप होगी। इसे Z एक्सिस पे बना दो, ये PZ की शेप होगी, ठीक है। ये PX, ये PY, ये PZ की शेप होगी।
तो दो चीजें अभी हमने सीखी कि ऑर्बिटल्स के हैं और उन ऑर्बिटल्स की शेप कैसी है। ठीक है, हमने कहा कि पी ऑर्बिटल जो पी सब शेल है ये आगे डिवाइड होता है तीन ऑर्बिटल में, पी एक्स, पी वाई, पी जी में, और इन तीनों की हमने शेप भी पढ़ी। ठीक है, अब यहां पे जो आपने अगली चीज सीखनी है कि बॉन्ड कैसे बनता है। बेटे आपने ऑर्बिटल्स की शेप देख ली, अब बॉन्ड कैसे बनता है ये आपने समझना है। हमेशा बेटे जो ऑर्बिटल्स है ना, ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि कौन से ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, कौन से ऑर्बिटल आपस में मिल सकते हैं। ये इसी ऑर्बिटल को मैंने बड़ा करके बना दिया है थोड़ा सा। और आपको पता है पी एक्स में भी कितने इलेक्ट्रॉन, दो, पी वाई में भी कितने इलेक्ट्रॉन, दो, पी जी में भी कितने इलेक्ट्रॉन, दो। ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे शो कर दिए इसके। ठीक है, अब बेटे आपको पता है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जो आपने समझनी है बात, अब ये कोई भी ऑर्बिटल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इसके अंदर टोटल दो इलेक्ट्रॉन आने थे, अब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या ये बॉन्ड बनाएगा? नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल है। जिस तरह नोबल गैसों के शेल मुकम्मल तौर पे कंप्लीट होते हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाते, इस तरह ये ऑर्बिटल जो है हमेशा बॉन्ड बनाते हैं। ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब यहां पे आप देखो कि ऑर्बिटल इसके पास मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो तो इसके पास हैं, दो तो कंप्लीट है, फिर क्या ये बॉन्ड बनाएगा? नहीं। तो आप कहोगे कि ऐसे ऑर्बिटल्स जो कंप्लीटली फिल है, मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाते। एक चीज, अब मैं इस ऑर्बिटल को मुकम्मल तौर पे खाली कर देता हूं, मुकम्मल तौर पे खाली कर देता हूं, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या ये बॉन्ड बनाएगा? नहीं, ये भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। मतलब बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए ना, दो इलेक्ट्रॉन हो वो पूरे हैं, वो भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, खाली है वो भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब अगर इसमें हुआ एक इलेक्ट्रॉन, अब ये बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि अब ये खाली भी नहीं है, कंप्लीटली फिल भी नहीं है, ये पार्शली फिल है, मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑर्बिटल पूरा करने के लिए। तो पहला पॉइंट जो आपने समझा वो ये है कि ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। और क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स? जो पार्शली फिल हैं, जो मुकम्मल तौर पे फिल नहीं है, यानी कि जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, वो आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। अब बॉन्ड भी बेटे जो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब मिलना, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे शो करवाता हूं, एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिटल था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास ये दूसरा फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये इस तरह से ओवरलैप करें, ओवरलैप मतलब मिलना, दोनों इस तरह से ओवरलैप करें, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ले आए, अब देखें दोनों ने ओवरलैप किया, दोनों ने आपस में कंबाइन हो गए और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और बॉन्ड बन गया। तो फिर बॉन्ड कैसे बना कि पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ने, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप की, आपस में कंबाइन हुए और क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो अब देखें ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये इस तरह से आपस में मिले, हेड टू हेड, आमने सामने से आपस में मिले, इस तरह के बॉन्ड को आप कहते हो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, इसको इस साइन से शो करते हो सिग्मा को। तो पहली चीज आपने अब ये समझी कि बॉन्ड तो ऑर्बिटल के मिलने से बनते हैं। अब बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, अगर ऑर्बिटल्स इस तरह से आपस में मिले डायरेक्टली तो वो होगा सिग्मा बॉन्ड। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि अगर ऑर्बिटल्स इस तरह से आपस में मिले, यानी कि एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, पैरेलल फैशन में, पैरेलल वे में अगर ये आपस में कंबाइन होते हैं, यहां पे आमने सामने से मिले थे, यहां पे पैरेलल वे में मिले, अगर दो ऑर्बिटल्स हेड टू हेड यानी कि डायरेक्टली इस तरह आमने सामने से मिलकर बॉन्ड बनाए तो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। अगर ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरह से पैरेलल वे में ओवरलैप करें, इस तरह से आपस में मिले, तो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा
पाई बॉन्ड। तो ये इसमें मेन चीज़ें जो थी समझने वाली वो हमने समझ ली, ठीक है। इसके टोटल जो समझने वाली चीज़ें थी, टोटल इसके जो मेन पॉइंट्स थे, अब वो हम पढ़ते हैं। उसके जो कॉन्सेप्ट हैं ये सारे हमने समझ लिए, ठीक है। अब इसके मेन पास्टुलेट या मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पास्टुलेट। यहाँ से आपने बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो स्टार्ट करनी है। इसके टोटल 4 से 5 पास्टुलेट हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला पास्टुलेट, a covalent bond is formed by overlap of two partially filled atomic orbital। जिस तरह ये एटॉमिक ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल एक ये ऑर्बिटल, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ दूसरे ऑर्बिटल ने ओवरलैप की, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल है, दोनों ही पी ऑर्बिटल मैंने शो करवाए। तो नतीजे में बॉन्ड बन गया। कहता कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कहता जो कोवलेंट बॉन्ड बने बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल। कैसे बनता है? जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मीन ये जो रीजन है जहां से ये आपस में मिले, इन्हें हम नेम देते हैं ओवरलैपिंग। पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ही पार्शली फिल्ड थे, तो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया और बॉन्ड बना लिया। ये इसका पहला पास्टुलेट। दूसरा, ये ओवरलैप का मीनिंग बताएगा कि ओवरलैपिंग क्या मतलब है। बाय ओवरलैप वी मीन अ कॉमन रीजन ऑफ टू ऑर्बिटल विद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि दो ऑर्बिटल्स का वो जगह जो कॉमन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उन्हें आप नेम देते हो ओवरलैपिंग का। यानी कि ये जो जगह है दिस इज ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग के दौरान क्या हुआ था? एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का था, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का था, दोनों पहले अनपेयर थे, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन थे। जब दोनों आपस में मिले तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, मतलब जोड़ा बन गया। ड्यूरिंग ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स, के ओवरलैपिंग के दौरान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बिकम पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़े बना देते हैं। चौथा पॉइंट, लार्जर दी ओवरलैप, जितना ज्यादा हिस्से से ओवरलैप होगी, स्ट्रॉन्गर दी बॉन्ड, बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। पांचवा, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप, ये हेड टू हेड ओवरलैप है कि आमने सामने से ऑर्बिटल्स मिले, इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसे आप नेम देते हो सिग्मा बॉन्ड का। ये बॉन्ड जो है इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अब दूसरी एग्जांपल भी आपने पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल आपके पास ये है, ये इस तरह से ओवरलैप करते हैं, इस तरह से ये जगह ओवरलैप हुई। अब पैरेलल वे में ओवरलैप की है, तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पाई बॉन्ड। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैप इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पाई बॉन्ड। अब ओवरलैपिंग किस किस तरह से हो सकती है वो भी देख लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पे देखें, दो पी ऑर्बिटल, ये शेप किसकी है? पी की। ऐसे ही ये शेप किसकी है? पी की। दो पी ऑर्बिटल्स आपस में मिले, पी पी ओवरलैप। दो पी ऑर्बिटल्स आपस में भी मिल सकते हैं, यहां पे भी दो पी, यानी कि दोनों पी ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर भी बॉन्ड बना सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल, एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? ये फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन इस एस ऑर्बिटल में था, इसके साथ दूसरा एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर ले, एक उसके पास होगा, ये भी एस ये भी एस, यानी कि दो एस ऑर्बिटल भी आपस में मिलके ओवरलैप कर सकते हैं, आपस में मिलके बॉन्ड बना सकते हैं। एस एस ओवरलैप भी हो सकती है, यानी कि दो एस ऑर्बिटल भी मिलके बॉन्ड बना सकते हैं, दो पी ऑर्बिटल भी मिलके बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखें, ये एस है, इसके पास भी एक होगा, ये पी है, इसके पास भी एक होगा, ये एस ये पी, एक एस और एक पी ने मिलके आपस में बॉन्ड बना लिया, मतलब एस और पी ये भी आपस में मिलके बॉन्ड बना सकते हैं। तो ओवरलैपिंग हमने पढ़ ली कि किस किस तरह से कौन कौन से ऑर्बिटल मिलके बॉन्ड बना सकते हैं। हमने कहा कि एस ऑर्बिटल, दो एस ऑर्बिटल मिलके भी बॉन्ड बना सकते हैं, एक एस एक पी मिलके बॉन्ड बना सकते हैं, दोनों पी मिलके भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो ओवरलैपिंग किसी भी तरह से हो सकती है। तो ये हमारे पास हो गया आज का टॉपिक जिसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास्टुलेट्स पढ़े। ओके जी।